अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा जो सूप है वो बनाने लगी हूँ, जिसकी की रेसिपी बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर श्रेडिड कर दिया है और उसमें ऐड की हैं जी कॉर्न्स और साथ में ऐड कर दी हैं गाजरें बिल्कुल बारीक बारीक काट के। और ये रेड वाली शिमला मिर्च पड़ी हुई है जो कि मैं अभी लास्ट पे डालूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। और जैसे उसको 5 मिनट हो जाए गलते हुए तो उसके बाद आप इसमें आपकी जो कॉर्न स्टार्च है वो पानी में मिक्स करके आप वो डाल दें, जितनी भी आपकी डिज़ायर थिकनेस है उसके मुताबिक आप उसमें जो कॉर्न स्टार्च है वो ऐड कर दें। और पहले थोड़ी सी डालें, फिर उसको थोड़ा सा पकने दें क्योंकि जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर भी जो है ये ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप पहले डालने के बाद थोड़ा वेट करें 1-2 मिनट का और उसके बाद दोबारा से जो है आप डालें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया है और अभी जो है ये काफ़ी पतला है, मुझे इससे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो गाढ़ा चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जो हूँ पानी में ऐड कर लूँगी और वो इसमें ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके और फिर साथ साथ जो चम्मच हूँ वो चलाती जाऊँगी। तो अभी भी ये बिल्कुल थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें और जाएगा तो फिर जो है ये परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और डाला है और अभी जो है यहाँ पर ये अच्छा थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं देखूँगी कि इसकी जो थिकनेस है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि थोड़ी देर के बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू है और अभी जो है ये परफेक्ट सा जो है जी यहाँ पर गाढ़ा हो गया है। और अब इस पॉइंट पर आप इसको अच्छे से पकाएं और सब्जियां भी जो हैं वो भी आपके ऑलमोस्ट यहाँ गल जाएंगी। वैसे मेरी फ्रोज़न थी और फ्रोज़न आपको पता है बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लेती हैं। और इसमें आप इस पॉइंट पर चाहें तो सोया सॉस भी ऐड कर दें, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे उसका सूप में फ़्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने इसमें विनीगर, ब्लैक पेपर और जो सॉल्ट है वो ऐड किया है यहाँ पर। और उसके बाद अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आप चाहें तो इसमें जो रेड चिलीज़ होती हैं, सॉरी रेड नहीं, जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी की थी, लास्ट पे की थी क्योंकि मुझे वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है तो मुँह में आए तो मुझे अच्छा लगता है। और आपको पता है मुझे स्पाइसी खाना जो है वो लगता है जी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैंने थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर भी और ऐड की थी और साथ में यहाँ पर एक जो एग है उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से बीट कर लिया है। और अब आप इसमें एग डालेंगे और अगर आप चाहते हैं कि जो एग है वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए और नज़र ना आए तो आप इसी पॉइंट पर अपने चम्मच को अच्छे से चला देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अंडा जो है वो थोड़ा मोटा मोटा सा मुंह में आए तो फिर आप इसमें चम्मच जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक नहीं चलाएंगे। और जब 2 मिनट के बाद आप उसमें चम्मच चलाएंगे तो फिर अंडा कुछ इस लुक का जो है वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ा सा मोटा मोटा अंडा रखा था। वैसे पर्सनली मुझे बिल्कुल बारीक वाला अंडा जो है वो पसंद आता है। और अगर आप चाहते हैं कि अंडा जो है वो बिल्कुल ही बारीक हो जाए और बिल्कुल नज़र ना आए लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका जो फ्लेवर है वो आए तो आप उसको फ़ौरन से अंडा डालते साथ जो है तेज़ी से उसका चम्मच चलाना शुरू कर दें। और यूजुअली मैं वैसे वही खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो सूप का बाउल है वो हो चुका है रेडी। और साथ में इसके बना ली थी जो मैंने सॉस, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर लिया है, उसमें सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून भर के जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दिया है। और यहाँ पर मज़ेदार सी जो मेरी सॉस है वो हो चुकी है रेडी। और उसके अलावा यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस प्यारे से मौसम में अपने मज़ेदार से सूप के बाउल को। और आप लोग इंजॉय करें इस खूबसूरत से व्यू को। जी, तो जी जब स्नोफॉल हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, वो नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है ना रियल में कि मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ जाता है। लाइक आप इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है लेकिन आपको फ़ील ही नहीं होती इस खूबसूरत से मंज़र के आगे। और जब भी स्नोफॉल होती है तो मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हूँ और बहुत प्यारा व्यू लग रहा होता है। और माशाल्लाह जो स्ट्रीट है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही होती है। और स्नोफॉल मेरे ख्याल में से शायद ही कोई बंदा होगा जिसको पसंद नहीं है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर खड़े होके, लेकिन बिलीव मी कि मज़ा आ जाता है। और वैसे भी जिस टाइम स्नोफॉल हो रही होती है उस वक्त
वक्त इतनी सर्दी नहीं होती, और जब हो जाती है, होने के बाद जब हवाएं चलती हैं ना, वो फिर आपको सही में जो है वो मार देती हैं। और वेदर था जी बहुत ज़्यादा अच्छा, और आप लोगों को पता है कि जब अच्छा सा वेदर होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि घर का जो इन्वायरमेंट है वो भी ज़रा अच्छा सा बना दिया जाए। तो यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो मैं ऑन करने लगी हूँ, और ये वाली जो कैंडल्स हैं ये वनीला सेंट के साथ हैं। इसकी बहुत ही प्यारी सी जो है जो वो फ्रेगरेंस है, और पूरे घर में जो है बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी जो खुशबू है वो हो जाती है। और कैंडल लाइट्स जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और आप यकीन करें कि जो लाइट्स हैं वो आपके घर की लुक को चेंज करने में, आपके मूड को चेंज करने में, लाइक मेरा तो लाइट्स के साथ बहुत ज़्यादा, मेरे तो मूड स्विंग्स जो हैं वो बिल्कुल स्विंग कर जाता है मेरा मूड जब अच्छी से लाइट्स हों। मतलब इट डिपेंड्स कि वेदर क्या है, और उसके हिसाब से मेरे घर में जो लाइट्स का सिस्टम है मैं वही रखती हूँ। और जब ऐसा खूबसूरत सा मौसम होता है तो फिर मुझे इस तरह का रोमांटिक सा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर वैसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट्स को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो तेज़ लाइट्स होती हैं वो आपकी आइज़ पर जो है इफ़ेक्ट करती हैं, और बहुत ज़्यादा जो तेज़ लाइट्स हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर हर बंदा जो है अपने घरों में बिल्कुल डिम सी जो लाइट्स हैं वही ऑन रखता है, लाइक जितनी इस टाइम मेरे रूम में है, इससे बस थोड़ी सी ज़्यादा या ऑलमोस्ट इतनी, क्योंकि हर घर में, हर बेडरूम में, लिविंग रूम में एक जो टेबल लैंप है सिर्फ और सिर्फ वही ऑन होता है। और यहाँ पर हर घर में आपको बहुत से जो टेबल लैंप्स हैं, हर जगह पर जो लाइट्स हैं वो टेबल लैंप भी बस उन्होंने ऑन किए होते हैं, और उसी से जो है जितनी भी रोशनी होती है तो वही होती है। और आपको पता है अगर एक टेबल लैंप यूज़ हो तो यहाँ पर 100 पावर का बल्ब भी नहीं होता है, उसकी जो पावर है, जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जितनी कि आप मेरे घर में एक टेबल लैंप की देखते हैं। तो उससे जो है काफ़ी डल सा लाइक लुक लगती है, जैसे कि कैंडल लाइट्स की होती है, बट वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर हर घर में जो ऐसा ही है। और पाकिस्तान में तो मुझे याद है अगर बल्ब्स वगैरह भी लगे तो 100+ पावर के, या 100 से तो कम, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो वो लगाते हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो ट्यूब लाइट्स हैं वो भी एक के बजाय अक्सर घरों में 2 लगी होती हैं, 3 लगी होती हैं, और लाइक काफ़ी जो ब्राइट लाइट्स हैं वो पसंद की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल कम जो लाइट है वो इस्तेमाल की जाती है। घरों के बाहर भी जो है बिल्कुल मतलब कम सी लाइट होती है, जिससे सिर्फ आपके घर की जो एंट्रेंस है आपको वो पता चल रहा होता है। लाइक जैसे हमारे तो बड़े ब्राइट ब्राइट से जो बल्ब हैं वो घरों के बाहर भी लगे होते हैं, और दूर दूर तक उनकी रोशनी जा रही होती है, और इनकी रोशनी बिल्कुल भी दूर तक नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के घर को जो है वो कवर करती है, इतनी सी बस उसकी जो लाइट्स है वो होती हैं। और यहाँ पर जो कुछ पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर भी ट्यूबलाइट्स वगैरह जो हैं वो अपने घर में स्पेशल लगवाते हैं, जिनको नहीं पसंद। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था जी रायन को कुछ खिलाने का, और यहाँ पर बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड ने काम कर दिया। ये काफ़ी सारा जो सामान है रायन के डेली खाने का वो ले आए हैं, और अभी डेली सिंपल आपने इसको निकाला और गर्म किया और बच्चे को खिला दिया, और बच्चे को भी अच्छा लगता है, लाइक डिफरेंट जो टेस्ट है वो उसको मिल जाता है। और अमेरिकन की बिलीव में लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। इनके बस ऐसे ही खाने हैं, आप सिंपल लाएँ, कुछ जो है वो आपको माइक्रोवेव में बस गर्म किए और खा लिए, और कुछ जो है वो ऐसे हैं कि आपने ओवन में उसको सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जो है वो पकाया और उसके बाद यू रेडी। लाइक आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल खाने हैं ना वो शायद पाकिस्तान के ही हैं। तो यहाँ पर खैर आज मैंने भी बहुत ही आसान सा खाना बनाया है, जो कि है जी दाल चावल, और बहुत ही मज़ेदार से जो दाल चावल है आज मैंने वो तैयार किए थे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल जो राइस हैं वो कर लिए हैं बॉयल, और उसके ऊपर गरम मसाला और थोड़ा सा जो ड्राइड पार्सले है वो डाल दिया है, और एक हरी मिर्च जो है वो फ्लेवर के लिए डाल दी है, और मुझे हरी मिर्च जो है वो अच्छी लगती है। और यहाँ पर मेरी जो दाल है वो भी हो चुकी है रेडी, और अब मैं यहाँ पर इसका जो तड़का है वो तैयार कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आप अमेरिकन स्टोर से मिर्चें लेना वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। अब ये जो मिर्चें हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लाइक इसका जो टेस्ट है वो बस माइल्ड सा या नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने तड़के में प्याज ब्राउन किया है और उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ये जो रेड वाली मिर्चें हैं ये तेज़ होती हैं, लेकिन ये मुझे दाल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दाल चावल के साथ इसका जो कम्बिनेशन है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब यहाँ पर मेरा जो तड़का है दाल को वो लग चुका है, और इसके ऊपर आप गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करके खाएं तो मज़ा आ जाता है। और मेरे ख्याल से दाल चावल जो है ना वो हर लड़की के फेवरेट हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मज़े की बात है कि मेरे हस्बैंड को भी दाल चावल जो है वो पसंद है। वैसे उनको राइस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं पसंद, वो कहते हैं वीक में जस्ट एक टाइम जो है वो दाल होनी चाहिए, चाहे वो दाल चावल हो जाए, वो बिरयानी हो जाए, वो मटन पुलाव हो जाए, या कुछ भी हो जाए।
तो खैर यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डिनर हो चुका था तैयार। उसके बाद यहाँ पर मेरी जो चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी है और अब मैं इंजॉय करूँगी। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरा हर अगले दिन जो व्लॉग है वो अपलोड हो जाता है लाइक एक दिन के बाद, तो मेरे सारे जो व्लॉग हैं वो ज़रूर देखा करें। और अब दे दें मुझे इजाज़त, मेरा बेटा पीछे मुझे बुला रहा है। तो इंशाल्लाह जी आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।